स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हल करेंगे कक्षा 10वीं सीजी बोर्ड गणित का दो चरों का रैखिक समीकरण, और उसमें प्रश्नावली से ना लेकर के और महत्वपूर्ण प्रश्न से हम सीखेंगे आलेखी विधि को कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिख दिया हूँ। कोई भी 1-2 क्वेश्चन बता के बाकी आपके अभ्यास के लिए छोड़ूंगा। और देखेंगे इसमें कि देखिए a1/a2 माने 2/4 -2/4 b1/b2, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 -2/5, यानी 2/5 हो जाएगा। यानी इससे हमको कौन सी रेखाएं प्राप्त होंगी? समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाएं मिलती है तो क्या होता है? कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। फर्स्ट लेते हैं पहला क्वेश्चन मान लीजिए, और हल लिखेंगे और फिर लिख देंगे प्रश्न को। पहले 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, ये हो गया समीकरण नंबर 1। 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। यहां से शुरू करते हैं समीकरण 1 से। हर बार की तरह y का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में देखिए जब हम y का मान निकालेंगे और यदि वो ऋणात्मक है तो उसको उधर ले जाओ। तो अब देखिए ऋण 2y है, उधर जाके हो जाएगा धन 2y। यहाँ क्या बचा? 2x ऋण 2। ठीक, आगे y का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए पहले तो मैं 2 को कॉमन निकाल लूं, दोनों में 2 है, तो क्या बचेगा? x - 1, यही बचे ना। 2 एकम 2 निकल गया, 2 एकम 2 निकल गया, और यहाँ से ये 2 यहाँ गुणा हो रहा था, पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। 2 एकम 2 कट गया, इसलिए y का मान देखिए कितना आया? x - 1। ये आ गया आपका y का मान x - 1। अब इसमें हम x - 1 पे मान रखेंगे तो हमको क्या मिलते जाएगा? x और y का मान प्राप्त होते जाएगा। उसके लिए ऐसे आप ब्रैकेट बनाने, बॉक्स बनाने, सॉरी, x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यदि x बराबर 0 रखें, है ना, क्या रखते हैं? यदि x बराबर 0 रखने पर, यदि हम x का मान क्या रखें? 0 रखें, तो y का मान क्या होगा? इसलिए y बराबर देखो 0 - 1 हो जाएगा, यानी -1। तो x का मान 0 रखने पर y का मान क्या मिला? -1। ऐसे छोटे छोटे मान रखे, कोई बहुत बड़ा नहीं रखना है। अब अगला, यदि x बराबर हम यहाँ 1 रख लेते हैं, मान लो 1, तो y का मान क्या मिलेगा? 1 ऋण 1, 1 - 1 यानी 0। तो -1 रखने पर क्या हो गया? 0। ठीक है, कहाँ पर आएगा? यदि 1 रखेंगे तो 1 - 1 = 0, तो सॉरी +1 रख लेते हैं। x का मान यदि हम +1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? +-1 यानी कैंसिल होकर के 0, सॉरी, हाँ, यहाँ पर आ जाएगा +1 और ये आ गया आपका 0। ठीक, आगे चलते हैं। यदि x का मान 1 रखे तो y का मान 0 आ गया, और x का मान 0 रखे थे तो y का मान ऋण 1 आया था। अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 से क्या है? समीकरण नंबर 2, यहाँ पर देखिए इसमें भी y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 4y उधर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4x ऋण 5, 4x ऋण 5 बराबर धन 4y, पक्षांतर करने से। और यहाँ पर देखिए y का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? 4x ऋण 5/4, ये आपका y का मान निकालने के लिए हो गया। फिर से हम बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। चलिए अब इसमें थोड़ा सा बटा वाला है, अपान है, इसलिए हमको सोच के रखना पड़ेगा मान, ताकि संख्याएं पूर्णांक में प्राप्त हो, y का मान पूर्णांक में मिले। देखते हैं, यदि x बराबर रखें, क्या रखें? देखिए यदि हम 0 रखेंगे तो -5/4 हो जाएगा, ये भाग 0 होगा। और यदि हम यहाँ x का मान 1 रखते हैं, हम रखते जाते हैं, है ना, 4 एकम 4, ऋण 1/4 हो जाएगा। यदि x का मान मैं 2 रखूं तो देखिए 4 दूना 8, 8 में से 5 गया तो 3, 3/4 हो जाएगा। तो क्या रखें? x का मान यदि 4 रखें, है ना, तो 4 से कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 में से 5, 16 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? हमको 16 में से 5 गया तो 11/4 प्राप्त हो जाएगा, जो कि पूर्णांक नहीं मिला। तो ऋणात्मक मान रख के देखें। चलिए ऋण 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा?
4 एकम 4 9 हो जाएगा, ऋण 9/5 4 हो जाएगा। यदि ऋण 2 रखते हैं तो 4 दूना 8 और 8 5 13 हो जाएगा, उसमें भी नहीं आएगा। तो क्या रखें, और दूसरा रखते हैं, माने 3 रखते हैं ना, 4 3 12, 12 में से 5 गया तो 7 ऋण रखते हैं, तो 4 3 12, 12 5 17, 17/4, उसमें भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और कोई दूसरा मान लेकर के देखते हैं, ऋण 7 6 रखते हैं, 5 रखते हैं तो 5 चौक को 20, और 20 में से 20 और 5 25 हो जाएगा, है ना। ऋण रखेंगे तो प्लस रखेंगे तो 5 चौक को 20 में से 5 गया तो 15/4 हो जाएगा, पूर्णांक नहीं मिल रहा है। और रखते हैं, मान लो 6 रखे, है ना, 6 चौक 24, 24 में से 5 गया तो 19 हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 7 चौक 28, 28 में से 5, 28 में से 5 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 23, वो भी बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर के पूर्णांक में तो प्राप्त नहीं हो रहा है, कि कहीं पर क्वेश्चन गलत तो नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 4x से ऋण 4y बराबर ऋण 5 बराबर 0, है ना। तो 4x ऋण 5 बराबर 4y, 4x ऋण 5/4 प्राप्त तो नहीं हो रहा है। फिर से मान रखते हैं, मान लीजिए हम और कहीं रखें माइनस में, तो ऋण 5 चौक को 20, तो 20 5 25, ऋण 25 हो जाएगा। ऋण 19 मान लो 7 रखेंगे, 7 चौक 28 और 5 28, और 29 30 33 हो जाएगा, उसमें भी बड़ी संख्या मिल रही है। चलिए बटे में ही निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, यदि 0 रखें तो ऋण 5/4 हो रहा है ना। तो यदि x का बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर ऋण 5/4, ऋण 5/4 यानी हो जाएगा ऋण 1 दशमलव, ठीक है, समथिंग आ जाएगा दशमलव में। इसका मान आ रहा है डेसिमल में। और मैं क्वेश्चन एक बार मिला लूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा था मैं छांट करके। 2x ऋण 2y ऋण 2 बराबर 0, 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। तो इसमें भी प्राप्त नहीं हो रहा है, ऋण 1 दशमलव समथिंग। इस प्रकार x का मान 0 रखने पर y का मान ऋण 5/4 यानी ऋण 1.25 आना। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर और दूसरा मान रखते हैं, पहले तो x का मान लिख दूं मैं यहाँ पर 0, तो y का मान ऋण 5/4, ऋण 5/4 तो हमको ऋण 1.25 मिल जाएगा। भाग देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगली बार हम क्या करें, यदि x का मान जो माइनस है उसी को प्लस में ले लें, देखिए सेम आएगा, तभी कैंसिल भी हो जाएगा। देखिए x का मान मैं 5/4 लूं तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर देखिए 5/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो रख भी देता हूँ, 4 गुणा y का x का मान हम रखेंगे 5/4 और ऋण 5/4। अब बताइए ये कैंसिल हो गया, 4 4 कितना है 5, 5 में से 5 गया तो 0, 0/4 माने 0। तो x का मान कितना रखें, 5/4 रखेंगे तो y का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया, 0। तो इस प्रकार हमको दूसरा कोऑर्डिनेट्स मिल गया दूसरे समीकरण से। तो इसको लेकर के यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो देखिए किस तरह से ग्राफ बनता है। आप ग्राफ कॉपी में बनाए बहुत अच्छे से, ये हो गया। आपको अधिकतम कितना मिल रहा है, देखिए ये 5/4 है यानी ऋण 1.25 है ना, या धन 1.25। तो हम क्या करें, 1 तक लेते हैं। तो यहाँ ये मान लीजिए हमारा 1 है, ये 2 है, +1 +2 यहाँ लेंगे तो उतने ही साइज में ले लेते हैं। 1 ऋण 1 ऋण 2 हो गया, ऊपर में धन 1 धन 2 ऋण 1 ऋण 2। तो इस तरह से ये हो गया x एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हो गया x और ये x डैश, ये y और y डैश। चलिए मान रखते हैं x का मान 0 तो y का मान ऋण 1, x का मान 0 तो y का मान ऋण 1 हो गया, x का मान 0 y का मान ऋण 1। दूसरा है x का मान 1, ये हो गया, तो y का मान 0, ये यहाँ पर ये x का मान 1, x का मान 1 और y का मान 0 प्राप्त हो गया। 1 लिए तो 0 मिला था। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा आप खींच दें इस तरह से, तो ये आगे सीधे इधर चला जाएगा और ये इस तरफ। यहाँ पर समीकरण को लिख देते हैं, कितना है 2x - 2y - 2 = 0।
यह हो गया पहले समीकरण के लिए एक रेखा प्राप्त हुआ। दूसरे में आता है x इज इक्वल टू 0, तो y का मान ऋण 1.25, ऋण 5/2 है ना, तो हम यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए इसका 1/4 हिस्सा, ये 2, 1 और ऋण 1 ऋण 2, तो यहाँ आसपास कहीं हमको 1/4 का मान मिलेगा। तो x का मान 0, तो y का मान कितना हो गया, ऋण 5/4, यहाँ आसपास आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ 0, तो ऋण 5/4। दूसरे में x का मान 5/4, तो यहाँ 1 है, फिर उसके आगे का मिलेगा 1/4, 1/4, क्योंकि देखिए 1 और फिर 25 है, 25 है, 0.25 यानी 1/4 होता है ना, तो यहाँ पर हम लेंगे तो ये बन जाएगा x का मान 5/4, x का मान 5/4 और y का मान 0। तो ये एक बिंदु मिला और ये एक बिंदु, दोनों बिंदुओं को फिर से मिलाते हुए एक हम रेखा खींचे तो हमको प्राप्त होगा दूसरी रेखा। स्केल से आप बच्चे सीधे सीधे मिला लेंगे इस तरह से, दूसरी रेखा मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मिला और एक बिंदु यहाँ पर मिला हुआ है। ठीक, इसका समीकरण का नाम है 4x ऋण 4y ऋण 5 बराबर 0। तो इस प्रकार देखिए दो रेखा हमको कैसे प्राप्त हो गए, पैरेलल प्राप्त हो गया है ना, समांतर रेखाएं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे इसके हल में, चूंकि रेखाएं समांतर प्राप्त होती है, यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखाएं समांतर प्राप्त हुई इसलिए कोई हल नहीं होगा, इसलिए कोई हल नहीं होगी। अब यहाँ पर कोई हल प्राप्त हुआ क्या, दोनों एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहे हैं, यानी कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न में, इसमें इधर भी जो प्रश्न है उसमें भी आपको ऐसे ही समांतर रेखाएं मिलेंगी। तो तीनों कंडीशन के लिए 3 वीडियो आपका हो गया। आप अभ्यास कीजिए, जो अभ्यास के लिए प्रश्न दिया हूं मैं उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ये हो गया आपको, जब दोनों रेखाएं समपाती प्राप्त हो, एक के ऊपर वो अनेक हल मिलेंगे। जब दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं वे बिंदु हमारे क्या कहलाएंगे, x और y का मान कहलाएंगे। हल मिलेगा, प्राप्त होगा, अद्वितीय हल मिलेगा। और जब रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, तो कोई हल प्राप्त नहीं होता है। तो ये आलेखी विधि का बेसिक कॉन्सेप्ट है। 3 तरह के प्रश्न हमने बताए हैं आपको। अब बार बार अभ्यास कीजिए, आलेखी विधि आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन जब परीक्षा में पूछा जाए और कहा जाए कि आलेखी विधि से हल कीजिए, तभी आप आलेखी विधि का उपयोग कीजिए और आप मान करिए कि आपको ग्राफ पेपर भी वहां दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।